आइए दोस्तों, आपका स्वागत है टीम शो में। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में, जिसका बहुत सारा नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ा है और आज भी उठाना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती है वो है कश्मीर प्रॉब्लम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद राजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ा था, पर फिर जैसे ही पाकिस्तान ने उन पे हमला कर दिया तो राजा हरी सिंह ने इंडिया की मदद ली और इंडिया के साथ कश्मीर को जोड़ा। फिर इंडिया ने कश्मीर की हेल्प की, इंडियन आर्मी भेजी वहाँ पे। जैसे इंडियन आर्मी वहाँ पहुँची तो वहाँ पे जैसे ही जंग स्टार्ट हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि जम्मू एंड कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और उसका फैसला हम यूएन में करेंगे। और यूएन ने सीज फायर ऑर्डर कर दिया। सीज फायर यानी जो जहाँ पे है वहाँ पे रहे और जंग को क्लोज कर दे, युद्ध विराम लगा दे। तो इस वजह से जो आर्मी जहाँ तक पहुँची थी वो वहाँ तक ही रह पाई। इसी वजह से पीओके आज पाकिस्तान में है। अगर ये नहीं हुआ होता तो पीओके शायद हमारे पास ही होता, अभी भी पूरा कश्मीर हमारे पास होता और विवादित क्षेत्र नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती कश्मीर इश्यूज़ पे। दूसरी जो गलती थी जो जवाहरलाल नेहरू ने की वो वीके कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बनाना। वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इस वजह से उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था 1957 में, जो कि बिना किसी लायकात के बना दिया गया था। इतने वैसे वो डिफेंस मिनिस्टर थे कि वो ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर का काम करते थे, इंडिया में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। और बहुत घटिया घटिया पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, जैसे कि हथियार बनाना बंद करवा दिया था इंडिया में, मिलिट्री आधी कर दी थी, मिलिट्री के सोल्जर्स को रिटायरमेंट दिलवा दिया था। इस वजह से हमारी जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी और इसका फ़ायदा उठा के चाइना ने हम पे हमला कर दिया 1962 में और इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा उस हमले में। और थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा चाइना के अंडर में चला गया है, जिसको कहते हैं अक्साई चीन या कैलाश मानसरोवर, जो अभी चाइना में। हमको कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये सारी गलतियाँ थी। और तीसरी जो गलती थी वो ये थी कि काऊ स्लॉटर हाउसेस बैन। मतलब कि आज जो देश में चल रहा है गायों के बारे में, गायों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कसाई खाने बंद हो रहे हैं, बैन हो रहे हैं, तो कुछ लोग उससे नाराज़ हैं। तो ये पहले ही हो जाता, नेहरू जी के टाइम पे ही हो जाता कि स्लॉटर हाउसेस बैन हो जाते पूरी तरीके से इंडिया में। पर ऐसा ना हुआ क्योंकि सारे लोग, सारे एमपीज़ उसके लिए राज़ी थे स्लॉटर हाउसेस को बैन करने के। तो जिस दिन वोटिंग थी ऑलमोस्ट सारे एमपीज़ उसके फेवर में थे, सिर्फ 7 जो एमपीज़ थे वो उसके अपोज में थे। तो जैसे ही वोटिंग होने वाली थी उसके पहले नेहरू जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर ये लॉ पास हो जाता है तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। अब पता नहीं उन्होंने ये किस वजह से दिया था या क्यों दिया था, वो तो नहीं पता है, पर ये उनकी जो गलती थी वो बहुत महंगी पड़ी आज भी। क्योंकि ये पूरा जो माहौल अभी देश में चल रहा है वो अगर ये लॉ वहाँ पे बन जाता तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो सारे एमपीज़ ने अपना जो फैसला था वो चेंज कर दिया। तो इसका वाइस वर्सा हो गया, 7 थे वो 7 अपोज में थे तो फेवर में आ गए, ऐसा हो गया। तो ये लॉ भी पास ना हो सका। तो ये थी टॉप 3 ब्लंडर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिसने देश को बहुत पीछे कर दिया, या मानो कि उसकी जो ग्रोथ है वो रोक दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।